सबसे पहले तो मैं मुराल घाटी महिला मंडल शरण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आए और हमेशा ही आप लोग अपने वातावरण और अपने पेड़ पौधे व वन के प्रति जागरूक रहते हैं। मैं आपके ब्लॉग और फेसबुक के माध्यम से भी देखता हूँ कि आप लोग हमेशा ही चाहे गांव में अपने सराउंडिंग में सफाई का कार्यक्रम हो या भांग उखाड़ो कार्यक्रम हो या कोई अन्य गतिविधि हो और वन विभाग से रिलेटेड या कोई दूसरी गतिविधि, तो आप लोग हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। इसके लिए मैं अपने स्वयं की तरफ से तथा अपने वन विभाग की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ में आप लोगों को बधाई देता हूं कि इस तरह का एक एक्टिव महिला मंडल हमारे क्षेत्र कंचीन वैली में है। साथ ही साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आप लोग स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। ये दर्शाता है कि आप लोगों का फॉरेस्ट के प्रति कितना जागरूक है आप लोग जैसे आज पर्यावरण दिवस, आपको पता है पर्यावरण मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, इसमें आपके सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे सराउंडिंग में जो नदियाँ नाले सब कुछ आपके जहाँ आप रह रहे हैं उसके चारों तरफ का आवेश जो होता है उसको हम पर्यावरण के रूप में ले सकते हैं। इसके प्रति आप लोग जागरूक है, ये बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष का विषय है। आप लोग तो कहते हैं जैसे हिमाचल स्वर्ग है एक, और हम बहुत खुश नसीब है कि ऐसे बहती नदियाँ और पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ है। फ्रेश एयर हमारे को जिस तरह से मिलती है, नहीं तो शहरों में आपको पता ही है ऑक्सीजन भी खरीद के करनी पड़ती है, पानी खरीद के करना पड़ता है, स्वच्छता कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग स्वयं ही जागरूक है, आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी जब भी हमारा प्लांटेशन सीज़न चलेगा तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग उसमें प्लांटेशन मानसून में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। और अगर आप लोग अपने सराउंडिंग में भी प्लांटेशन करना चाहते हैं तो हम नर्सरी से आप लोगों को पौधे प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी आप लोग पुणे सभी एक बार बधाई के पात्र, बहुत ही एक्टिव महिला मंडल है। धन्यवाद जी। इसके अलावा हमारे दो लड़के ये वन मित्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे नई गवर्नमेंट ने वन मित्र पॉलिसी चलाई है, ये आपके लोकल लोग होंगे जो आपके मतलब बीट के तहत ही कुछ समस्याएं, ताकि ये इसलिए बीट में ही रखे गए हैं ना जी, ताकि आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कहीं ना कहीं विभाग और आम जनता के बीच पहले जो जुड़ाव था, जैसे आपका वो मस्ट्रोल के तहत चलता था काम, मतलब लोगों का और फॉरेस्ट का काफ़ी तालमेल काफ़ी अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम लोगों की शायद डिमांड्स भी कम होगी, फॉरेस्ट पे नीड ज़रूरतें कम हो गई। अब आदमी चाहता है बस हमारे को टीडी मिले, टीडी के अलावा ज़्यादा फॉरेस्ट से उतना वास्ता नहीं रखता। पहले क्या होता था कि आपको काम मिलता था फॉरेस्ट में, लकड़ियाँ ले जाते थे, वो छेड़ बोलते सतरा वो ले जाते थे उस, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे जो गैप आ रहा उस गैप को फिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई वन मित्र स्कीम, ताकि लोकल लोग कुछ समस्या ऐसी होती है जो आप लोग हमारे तक नहीं पहुँचा सकते, लेकिन जो अपना लोकल होता है उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, वो वहाँ की प्रॉब्लम भी समझता है और परिस्थितियाँ समझता है, लोगों की अच्छे तरह से वाकिफ होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई। इसके तहत ये हमारे जराशी में है तन्मय सागर जी, और ये हमारे आपके दूनथल में बीट में है। भविष्य में जब भी कोई समस्या आप लोग हमारे तक ना किसी कारणवश ना पहुँचा पाए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम क्या है? दूनथल, इनका नाम है मंजीत है मेरा नाम। मंजीत और तन्मय। हाँ जी। इसके अलावा एक स्कीम चलाई है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। उसके तहत अब क्या चल पड़ा जी, महिला मंडल को और युवक मंडल को प्लांटेशन के लिए टारगेट दिया गया। मतलब जैसे 1 हेक्टर का वो पौधारोपण करेंगे आप प्लांटेशन, तो उसमें आपको पैसे दिए जाएंगे। इस बार फिलहाल मैंने जराशी महिला मंडल को डाला है। नेक्स्ट ईयर अब आप लोग एक पर्टिकुलर खाली एरिया देखना है, उसको मैं आपका प्राथमिकता पे आपका नाम डालूंगा, और फिर 5 साल में उसमें क्या है आप लोगों की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेगी उसमें, आपका उसके पैसे भी मिलेंगे आपको। उसके अलावा फिर आपके उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। जैसे अगर उसका सर्वाइवल रेट 60-70% है, आप 100 पौधे लगाएंगे, जैसे मतलब अगर 70 पौधे टिके तो अगले साल उस हिसाब से उसमें बजट आएगा 5 साल तक। तो अगली बार मैं उसमें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत प्रायोरिटी पे आप महिला मंडल का धन्यवाद। ठीक है। चलो एक